कभी सोचा है कि मैथ्स में नंबर्स भी कुछ खास नियमों को फॉलो करते हैं? जी हाँ, आज हम पूर्णांकों यानी इंटिजर्स के इन्हीं दिलचस्प नियमों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन जवाब है बिल्कुल मानती हैं। संख्याएं और खासकर पूर्णांक कुछ बहुत ही पक्के नियमों पर चलते हैं। और पता है, यही नियम है जो गणित को इतना भरोसेमंद और लॉजिकल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समवृत्त गुण की, जिसे अंग्रेजी में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्लब है जिसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक हो सकते हैं। और इस क्लब का एक बहुत ही सख्त नियम है। नियम बड़ा सीधा सा है। जब भी इस क्लब के दो सदस्य यानी कोई भी दो पूर्णांक आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं, तो जो नतीजा आता है वो भी हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। मतलब कोई बाहरी नंबर इस क्लब में एंट्री ले ही नहीं सकता। जैसे कि 17 और 24 को लीजिए, दोनों पूर्णांक हैं। इन्हें जोड़ने पर मिलता है 41, जो खुद एक पूर्णांक है। यही बात घटाने पर भी लागू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ और घटाव के मामले में पूर्णांकों का ये क्लब पूरी तरह से बंद है। चलिए अब आते हैं हमारे अगले नियम पर, क्रम विनिमय गुण या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे हम क्रम का खेल भी कह सकते हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या संख्याओं का ऑर्डर यानी क्रम बदलने से जवाब पर भी कोई असर पड़ता है? आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, जब हम 5 में -6 जोड़ते हैं तो जवाब आता है -1। अब अगर हम इनका क्रम पलट दें, मतलब -6 में 5 जोड़ें, तो भी जवाब -1 ही रहता है। देखा, इससे ये साफ हो जाता है कि जोड़ने में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नियम एकदम पक्का है। कोई भी दो पूर्णांक a और b ले लीजिए, a प्लस b हमेशा b प्लस a के बराबर ही होगा। ये पूर्णांकों के जोड़ का एक बहुत ही फंडामेंटल सच है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां जोड़ने में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं घटाने में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। सोचिए, 5 में से 3 घटाने पर 2 मिलता है, लेकिन 3 में से 5 घटाने पर -2 मिलता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये क्रम का खेल सिर्फ जोड़ने पर काम करता है, घटाने पर नहीं। हमारा अगला नियम है साहचर्य गुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये नियम हमें संख्याओं के समूह यानी ग्रुप बनाने की पूरी आज़ादी देता है, खास तौर पर तब जब हम 3 या उससे ज्यादा संख्याओं को एक साथ जोड़ रहे हों। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं, -3, 1 और -7। अगर हम पहले -3 और 1 का ग्रुप बनाकर उन्हें जोड़ें तो हमें मिलेगा -2। फिर इसमें -7 जोड़ने पर हमारा आखिरी जवाब आता है -9। अच्छा, अब जरा ग्रुपिंग बदलते हैं। इस बार पहले 1 और -7 को जोड़ते हैं, जिससे हमें मिला -6। और जब हम -3 में ये -6 जोड़ते हैं तो देखिए जवाब फिर से -9 ही आता है। इसका मतलब ग्रुप कोई भी बनाओ, फाइनल आंसर नहीं बदलता। तो इससे ये बात पक्की हो जाती है कि पूर्णांकों का जोड़ साहचर्य है। मतलब आप चाहे पहले 2 को जोड़कर फिर तीसरा जोड़ें या आखिरी 2 को जोड़कर फिर पहला, नतीजा हमेशा वही रहेगा। अब बारी है एक ऐसे गुण की जो किसी नियम से ज्यादा एक जादुई संख्या के बारे में है। इसे कहते हैं योज्य तत्समक, या हम कह सकते हैं शून्य का जादू। और ये रही वो जादुई संख्या 0 यानी शून्य। ये देखने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन पूर्णांकों की दुनिया में इसका एक बहुत ही खास और पावरफुल रोल है। तो क्या है शून्य की ये जादुई शक्ति? इसे ही योज्य तत्समक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब शून्य को किसी भी पूर्णांक में जोड़ा जाता है तो उस पूर्णांक की अपनी पहचान, उसका मान बिल्कुल भी नहीं बदलता। जैसे कि -8 में 0 जोड़ने पर जवाब -8 ही रहता है। शून्य किसी भी पूर्णांक के वजूद को बनाए रखता है और इसीलिए तो इसे योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो चलिए फटाफट से इन सारे नियमों को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास है समवृत्त गुण यानी बंद क्लब, फिर है क्रम विनिमय गुण यानी क्रम का खेल, उसके बाद साहचर्य गुण यानी समूह बनाने की आज़ादी, और आखिर में योज्य तत्समक यानी शून्य का जादू। यही वो 4 नियम हैं जो पूर्णांकों की दुनिया में जोड़ को एक ढांचा देते हैं। तो हमने पूर्णांकों के जोड़ और घटाव के नियम तो देख लिए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है
क्या यही नियम गुणा और भाग पर भी लागू होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो गणित की एक पूरी नई और रोमांचक दुनिया का दरवाजा खोलता है। इस पर जरूर सोचिएगा।